जैसे एक वो बात है ना कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर फरीहा। आई एम अ साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, डायबिटीज़ काउंसलर, एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड लाइफ स्किल ट्रेनर एज वेल। सो अब आज हम बात करेंगे सुसाइड रेट के बारे में कि आजकल इतना ज़्यादा लोग वल्नरेबल क्यों हैं, लोग सुसाइड कमिट क्यों कर रहे हैं, लोग सुसाइड की तरफ जा क्यों रहे हैं, इसके पीछे रीज़न्स क्या क्या हैं। और अब जैसे अब रिसेंटली अभी सुशांत सिंह राजपूत की एग्ज़ाम्पल है जो कि जिन्होंने सुसाइड कमिट की, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या रीज़न थी, क्या पीछे क्या फैक्टर था, वेदर ही वाज सफरिंग फ्रॉम लाइक कोई साइकेट्रिक इलनेस थी या कोई क्लैश था, कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ देयर मस्ट बी समथिंग कि वो इस पॉइंट तक पहुँचे। सो सुसाइड के तक पहुँचने का वो जो एक जर्नी है वो एक आसान जर्नी नहीं होता। एकदम से बैठे बिठाए ही एकदम से आपके माइंड में ख्याल नहीं आता कि मुझे मेरी लाइफ जो है वो आई एम डन विद माई लाइफ, तो मुझे अपनी बस ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। उसमें से कुछ फैक्टर्स मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। जैसे हमारी सोसाइटी में यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं कुछ उनमें से एग्जांपल्स दूंगी। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसिव होते हैं, जिनको लोग बुली करते हैं। लाइक इफ़ यू हैव inappropriate body shape or something like that, people start bullying. लोग आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर आप किसी फेलियर का सामना करना पड़ता है आपको, तो लोग आपको टॉन्ट करते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं। वो चीज़ आप टॉलरेट नहीं कर पाते बिकॉज आपके अंदर इतनी करेज नहीं होती कि आप किसी को जवाब दे सकें। वो चीज़ें आप एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब हमारी सोसाइटी में यहाँ पे अगर हम देखें तो गर्ल्स का और अगर बॉयज़ का भी हम कंपैरिजन करें तो गर्ल्स को तो हमेशा सिखाया ये जाता है कि आपने अपनी आवाज़ उठानी ही नहीं है, कि वो तो बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि नहीं, आप कुछ भी हो, आप पे जुल्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपने अपनी आवाज़ नहीं उठानी है। डेफिनेटली अगर इफ़ समथिंग is happening around you or like with you which is wrong, जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, आप तकलीफ़ में हैं, और लेकिन आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाएंगे। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको लीड कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, और वो लेकिन आपको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज़ आपके पास, अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाके उनसे डिस्कस करना चाहते हैं तो बाज़-औक़ात पेरेंट्स आपको इतनी स्पेस ही नहीं देते कि वो सुने आपकी बात बैठ के और आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बाज़-औक़ात ऐसे केसेस होते हैं कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, कुछ ऐसा जो कि एम्बैरेसिंग है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस डील किए हैं जिसमें कि उनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन उन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, और जब मैंने बाद में हिस्ट्री ली तो उसके बाद पता चला कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जो कि हाईली एम्बैरेसिंग था। तो फैमिली ने उसको नोटिस में नहीं लिया, उसने पेशेंट को ये बोला कि यू जस्ट हैव टू स्टे क्वाइट। अब जब एक इंसान एक ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरता है तो जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, जब तक वो ठीक नहीं होगा, वो डेफिनेटली उसको वो चीज़ें रिकॉल होती हैं, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सो उसमें क्या होता है कि हमारी सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में आप देखते हैं, अगर आप किसी को देखते हैं कि किसी का लो मूड है, कोई आइसोलेशन में जा रहा है, कुछ ऐसा है, तो गो एंड आस्क दैट पर्सन। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं कि वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, हम उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं कि ये आइसोलेट हो रहा है, कुछ इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हम उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। तो सुसाइड रेट इसलिए भी बढ़ गया है आजकल कि हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया, हम टॉलरेट नहीं करते। मैं टीनेजर्स के एग्ज़ाम्पल दूँ तो अब ज़िंदगी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। छोटी सी बात के ऊपर जान ले लेना, ये तो
इट्स जस्ट लाइक अ पीनट, कि कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ छोटा सा क्लैश हुआ है आपके घर वालों के साथ, कोई छोटी सी फाइट हुई है पेरेंट्स के साथ, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप जाते हैं, बाहर जाते हैं और जाके आप सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं रहा, टॉलरेंस लेवल नहीं रहा। सो ये जो टॉलरेंस लेवल ना होने की वजह से, और सेकंड ये कि जो मेजर रीज़न है सुसाइड कमिट करने की, वो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं। उसमें डिप्रेशन भी आता है, उसमें एंग्जाइटी भी आती है, उसमें बाइपोलैरिटी भी आती है, उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एंड जो है वो आपका आता है सुसाइड के ऊपर। और उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि हम साइकेट्रिस्ट या फिर ट्रीटमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते, बिकॉज हम इसको एक टैबू समझते हैं कि अगर हम विज़िट करेंगे किसी साइकेट्रिस्ट को या फिर हम किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो इसका मतलब कि हम पागल हैं। फैमिली भी यही सोच रखती है, और एट टाइम्स आपके बच्चे या फिर टीनेजर्स, एडल्ट्स वो कह रहे होते हैं फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं कि वी नीड हेल्प, देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग विद मी, आई नीड हेल्प, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो जैसे एक वो बात है ना कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, कि उस डर से कि ये जो स्टिग्मा लग जाएगा, उस डर से वो अपनी जान से तो हाथ धो बैठते हैं लेकिन ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आते। तो उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि देखें, आपकी लाइफ में यहाँ नोबडी इज़ परफेक्ट, हम वी ऑल मेक मिस्टेक्स। आपकी लाइफ में फेलियर हो जाए, आप अगेन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, आप रिजिलियंट होके बाउंस बैक कर सकते हैं, बट अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। हाँ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग तो गो टॉक टू योर पेरेंट्स, कन्विंस देम, लेकिन अपनी जान ले लेना ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। और उसमें कोशिश करें कि अगर आप जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आप जिनके आप क्लोज़ हैं, उनमें जो आपके जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो कि आपको जज नहीं करेंगे, उनके साथ शेयर करें, उनके साथ मिल के अगर आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो फेयर इनफ। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं तो देन डू सीक हेल्प, बिकॉज हेल्प इज़ अवेलेबल। इट्स जस्ट कि हम हेल्प सीक करना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ स्टिग्मा, कि हमारे ऊपर एक लेबल लग जाएगा। तो उस लेबल को हटा दे, कोई लेबल आपके ऊपर नहीं लगेगा। हर आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन सुसाइड कमिट करने की तरफ जाना ये एक बहुत लंबा जर्नी होता है। इसका एकदम से डिसाइड नहीं कर लेता कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। वो साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि फैमिली कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रही होती है, फ्रेंड्स निगलेक्ट कर रहे होते हैं, सोसाइटी निगलेक्ट कर रही होती है, या अगर किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि इफ़ यू सी समबडी कि कोई तकलीफ़ में है, मिजरी में है, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, वो उसके कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर्स आपको लग रहे हैं, कुछ ऑड है, वो कुछ बिहेवियर में चेंज आया है, मूड में चेंज आया है, तो उस चीज़ को नोटिस में लेके आएँ, टॉक टू दैट पर्सन। और अगर आपको लगता है कि वो आपसे शेयर नहीं कर रहा तो एटलीस्ट किसी ऐसे बंदे को इन्फॉर्म करें कि जो उसके क्लोज़ है, सो दैट कि वो उसकी हेल्प कर सके और आप किसी जान को बचा सकें।